सो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टूरिस्ट कनबल में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है आरपीएफ कांस्टेबल का 4 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का। कौन कौन से प्रश्न जो है यहाँ पर पूछे गए हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ये तो आप जानते ही हैं कि कौन करता है, राज्यपाल जो है उनको शपथ दिलाता है और ये इनकी नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कवरती किसका द्वीप है। तो कवरती जो है आपका लक्षद्वीप का द्वीप है, ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि दिवाली के 10 दिन बाद जैन धर्म का त्योहार किस जगह जो है मनाते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिला है। तो पावापुरी में जो है दिवाली के 10 दिन बाद पावापुरी में तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वो भगवान महावीर जो है उनका निर्वाण दिवस जो है मनाते हैं, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि राज्य की सीमा में परिवर्तन का उल्लेख किस आर्टिकल में है या किस अनुच्छेद में है, इस प्रकार देखने को मिला है। तो आर्टिकल नंबर 3 इसका ठीक आंसर हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जो है परिवर्तन कर सकते हैं। वर्तमान में भारत के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। संजीव खन्ना जो है 51 नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है। मौर्य वंश का तीसरा शासक आपका इससे पूछा गया था, सम्राट अशोक जो है वो थे, ये आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त बिंदुसार का बेटा फिर अशोक आ गया, ठीक है। चिन्हट का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया। चिन्हट की लड़ाई 30 जून 1857 को ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोही के बीच लड़ी गई थी। यह लड़ाई उत्तर प्रदेश के लखनऊ के इस्माइलगंज में हुई थी। इस लड़ाई में विद्रोहियों की जीत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों नालों द्वारा बही जाने के कारण जमा हो जाती है और यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अरब सागर के किनारे निम्न में से अरब सागर का किनारे कौन सा राज्य है। तो अरब सागर के किनारे ये राज्य हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन दीव ये आपका जो है आपका यूटी में आ जाता है, कर्नाटक, केरल और ये दोनों जो है फिर यूटी में आ जाते हैं। राज्य पूछा गया होगा तो ये आपका होगा, ठीक है। इनमें से यूटी हटा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 रोजगार के बीच में रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय पर आधारित थी। इस योजना में कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भर पर भी ध्यान दिया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व किसका उद्योग व्यापक था, ये क्वेश्चन पूछा गया। आज़ादी से पहले भारत में कृषि और कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा जो है वो विकसित थे, ये आपको याद रखना, ठीक है। गुरु ग्रंथ साहिब किसके गुरु थे, ये क्वेश्चन मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वतंत्रता के पूर्व कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे। आज़ादी के समय में भारत में करीब 75% लोग कृषि पर डिपेंड थे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 38 पूछा गया कि किससे बिलोंग करता है, सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण से बिलोंग करता है, ठीक है। ज्योतिबा फुले ने कहाँ पर स्कूल खोला था, या फिर आपका सावित्रीबाई फुले होगा आई थिंक, ठीक है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे के भिड़वाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला था। इस स्कूल की स्थापना साल 1848 में हुई थी। ज्योतिबा और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने मिलकर यह स्कूल बनवाया था, ठीक है। ज़्यादातर जो सावित्रीबाई फुले आता है कि सावित्रीबाई फुले ने जो लड़कियां हैं बालिका विद्यालय की इसकी स्थापना करी थी महाराष्ट्र के अंदर। और क्योंकि ज्योतिबा फुले जो थे वो सावित्रीबाई फुले के पति थे, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले जो है जो ज्योतिबा फुले की पत्नी थी, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना पूछी गई थी, किसने की थी, आपका किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती इसका ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, कॉर्नेल विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट और वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस की साझेदारी में जारी किया जाता है। यह सूचकांक हर साल प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक चंद्रा कौन से बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी बने हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है पीएनबी के बने हैं, ठीक है। बांगर किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये आपका देखने को मिला है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैंने कल ही आपसे बोला था मिट्टी के बारे में जो है, मिट्टी, सोइल, पहाड़, पर्वत, झरना, इन सभी के बारे में पढ़ के जाइएगा। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है, क्वेश्चन पूछा गया। बाजरा जो है, बाजरा, ज्वार, रागी, उड़द, मूंग और अरहर, ठीक है। इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
थार मरुस्थल की भूमि कैसी है, ये क्वेश्चन देखने को मिला। तो ये भी मैंने आपको कल बताया था, इसके बारे में आपको पढ़ के जाइएगा। 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक कौन थे? तो सरदार भगत सिंह जो है वो इसके संस्थापक थे, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कोशिका में अर्धपारगम्य संरचना कौन सी है? तो कोशिका झिल्ली जो है ये अर्धपारगम्य संरचना है, ठीक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य यहाँ पर दिया गया था। तो भारत सरकार का जो बैंक होता है, मतलब बैंक होता है, उसको ऑडिट करने का कार्य किसका होता है? इसी का होता है। तो आर्टिकल नंबर 148 से और 148 से 151 में जो है इसका उल्लेख यहाँ पर दिया गया है, कार्य और शक्तियों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा खारदुंगला दर्रा पूछा था, कहाँ पर है आपका? ये लद्दाख के अंदर स्थित है। तो ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखना है। दर्रा के बारे में मैंने आपको बताया था, दर्रा से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपको पढ़ के जाइएगा। किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया था? ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अर्जन देव, ठीक है। गुरु अर्जन देव ने इसका संकलन किया था, गुरु अर्जन देव, ठीक है। आगे देखिएगा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 46वीं जो बैठक है उसका सत्र कहाँ आयोजित हुआ था यूनेस्को का? ये आपका भारत के अंदर जो है किया गया था, भारत मंडपम में, नई दिल्ली के अंदर, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। और 45 जो है वो आपका सऊदी अरब के अंदर हुआ था। आगे देखिए, यही क्वेश्चन जो है मेरे को देखने को मिले हैं। बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं सेकंड शिफ्ट की वीडियो में, और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे दे दी गई है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे, वहाँ से ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। वहाँ पे मैं रात को पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, तीनों शिफ्ट का एक साथ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।